नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं संकेत कुमार एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको बता दूं कि आज गाडरवारा में मौजूद हूँ आपके समक्ष। किसी परिचित, ये मोहताज तो नहीं है परिचय के, परंतु फिर भी इनका परिचय दे देता हूँ। जिनेश जैन जी हैं, नमस्कार, जो कि गाडरवारा के पार्षद भी हैं और एक संपन्न व्यवसायी भी हैं। तो सबसे पहला सवाल कि जो सर हमारे गोटिटोरिया में आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पानी हुआ, रोड हुआ, वो ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब रोड की कोई व्यवस्था उनके पास में नहीं है। क्योंकि गाडरवारा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का विधायक है और हमारे कमलनाथ जी भी कांग्रेस पार्टी को और खास तौर पे आदिवासी वर्ग को काफी लाभ उन्होंने पहुंचा है, परंतु इस क्षेत्र में अभी तक उनके पास कोई लाभ नहीं पहुंचा। क्या कहना है? आज बिरसा मुंडा जयंती जी की जयंती है। पहले तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ उनकी जयंती की। और अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ 20 किलोमीटर की लाइन, जो विद्युत की लाइन है, उनके पास बिजली नहीं पहुँचती थी, वो अभी लगती कंप्लीट हो चुकी है। लगभग ये 3-3.5 साल पहले हमारी विधायक जी के द्वारा एक पत्र दिया गया था मध्य प्रदेश, जब हमारी कमलनाथ जी की सरकार थी, तो वो काम हो चुका है। और लगातार उनकी समस्याओं को लेकर हम लोग जागरूक रहते हैं, भविष्य में भी रहेंगे। तो सर आपसे कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्होंने मेरे से डायरेक्टली बोली हैं, जैसे कि सर बिजली, जैसा आपने बताया कि बिजली करीब 6 महीने से वहां पे बंद पड़ी है। सर ये मैं खुद देख के आ रहा हूँ सर, क्योंकि मैं खुद 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ के गया था। सर आप क्या कहना है? नहीं, पर्टिकुलर किसी जगह की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप उसको जानकारी उसकी दें। और बाकी बिजली की जो समस्या थी वो बहुत बड़ी समस्या, 20 किलोमीटर की लाइन लगी, उसके बारे में आपको जानकारी है कि नहीं, पहले ये बताइए। जी जानकारी है सर, लेकिन वहाँ की जो बिजली है वो बंद है, उन्होंने खुद मेरे से ये चीज बताई। नहीं, जो लाइन डली हुई है उस कम से कम इतने सालों से उसका इंतजार था। पूरे वहाँ के क्षेत्रवासी लोग चाहते थे कि वहाँ विद्युत की व्यवस्था हो, तो वो पत्र जो उन्होंने दिया था उसमें परिपालन में अभी काम पूरा हो चुका है, जैसा मुझे जानकारी है। और जहाँ की भी अगर कोई समस्या ऐसी है तो उस पर हम लोग और ध्यान देंगे और वो काम करवाएंगे। तो सर दूसरा सवाल ये कि कमलनाथ जी की अभी सरकार आई थी 13 महीने के लिए, उस सरकार में एक किसानों की जो हितकारी योजना थी जिससे किसानों को डायरेक्टली बेनिफिट मिलता था सर। वो समस्या ये कि सर किसानों को 50,000 रुपए में ट्रांसफार्मर मिल जाता था, लेकिन वही ट्रांसफार्मर उस योजना के बंद होने से आज 1,20,000, 30,000 और 1.5 लाख रुपए तक मिलता है सर। कहीं ना कहीं इससे किसान वर्ग परेशान है और इस विषय पर भी वो चाहता है कि कुछ जो पॉलिटिशियन है वो इस विषय को बताएं। क्या देखिए, ऐसा है, ये अभी जो समस्या है वो 6 महीने की और बची। हमारे भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं, जैसे ही वो आएंगे ये सब समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। सर ये समस्या तो सर उनके द्वारा ही क्रिएट की गई सर, उन्होंने योजना बंद कर दी, इसीलिए ये समस्या नहीं, तो वो उन्होंने की है तो वही खत्म करेंगे उसको। जी सर, गाडरवारा नगर पालिका के अभी तक के कामकाज को लेकर क्या कहना है सर आपका? कार्य जो हो रहे हैं उन कार्यों का क्या आप विवेचन करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा ये जो कार्य भी हो रहे हैं, जो फाइलें चल रही हैं, ये सब पुरानी फाइलें हैं, कांग्रेस की समय की फाइलें, बीच में जब मतलब हम लोग के टाइम की फाइलें हैं। और ऐसे टॉप लेयर की बात थी, टॉप लेयर स्टेट बैंक के सामने से जो चावड़ी घाट तक डल चुका था, हमारी कांग्रेस का जब नगर परिषद का कार्यकाल था, वो आगे बढ़ना था, कुछ कारण से वो टॉप लेयर नहीं डल पाया था। तो वो जो फाइलें पुरानी हैं, अभी तो नया काम कुछ भी नहीं है। बस स्टैंड कांग्रेस के टाइम का है, वो जो वहाँ पर गार्डन के सामने, जो बगीचे के सामने बन रहा है, वो कांग्रेस के टाइम की फाइल। अभी नया काम आने में टाइम लगेगा, अभी तो पुराना काम चल रहा है, कांग्रेस के टाइम का काम चल रहा है। इसकी सरकार होती है वो करता है। सर एज ए पार्षद आप पूरे गाडरवारा नगर में ऐसा कौन सा काम देखते हैं जो कि आज के समय में बहुत जरूरी है? देखिए, सबसे जरूरी है यातायात व्यवस्था को संभालना। दूसरा, अपना जितने भी चौराहे हैं इनका सौंदर्यीकरण करना। यातायात की प्रमुख समस्या गाडरवारा शहर की है। वो पेयजल की जो वितरण प्रणाली है, इससे सबसे जरूरी था जो जल आवर्धन योजना, जिसमें 28 करोड़ रुपए गाडरवारा शहर का लगा है, नगर पालिका का लगा है, शासन का लगा है। उस 28 करोड़ में एक बूंद पानी नहीं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितना बड़ा दुर्भाग्य कि उसको अभी तक नगर पालिका की जो नगर पालिका चालू नहीं करा पा रही है। हम लोग परिषद में भी इस बात को उठा चुके हैं, पूरा पेमेंट हो चुका है, मगर अभी तक जलावर्धन योजना, लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। 4,000 कनेक्शन डल चुके हैं, 4,000 कनेक्शन और डालने की बात चल रही है। उसका अभी तो जब किसी चीज का अगर पेमेंट पूरा हो जाता है तो चालू करना तो बनता है ना उसका। तो सर जैसा कि आपको बता दूं कि
कुछ समय पूर्व आपने बुंदेली बौछार वालों को भी इंटरव्यू दिया था। उसी सवाल को मैं दोहराना चाहता हूं कि क्या जिनेश जैन जी साहब को विधायक के रूप में कांग्रेस पार्टी अपने गाड़ावारा विधानसभा से क्या आगे बढ़ा सकती है? देखिए, अभी हमारी कांग्रेस की विधायक सम्मानित सुनीता पटेल जी यहाँ पर हैं, और मैं आपसे पहले बुंदेली बौछार में भी मैंने कहा था, मैं आपसे पुनः वही कहता हूँ कि इस बार टिकट जो है वो सर्वे के आधार पर पूरे मध्य प्रदेश में मिल रही है। सर्वे में जिसका नाम जाएगा, जो जीत का कैंडिडेट होगा पार्टी को, अगर हमें कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है तो स्वाभाविक सी बात कि हमको विधायक बनाना जरूरी है। पार्टी का सर्वे चल रहा है, पार्टी जिसको आदेश करेगा, हम लोग पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, पार्टी जिसको भी आदेश करेगी वो व्यक्ति को टिकट मिलेगी, वो चुनाव लड़ेगा, हम लोग सब उसके साथ हैं। सर, एज ए पार्षद आपने अपने वार्ड में अभी तक ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण काम करवाया है? मैंने अपने वार्ड में 3-4 बहुत महत्वपूर्ण काम कराए हैं। मैंने 8 लाख रुपए की एक टॉप लेयर डॉक्टर उमाशंकर दुबे से लेके मोनिका ज्वेलर्स तक की लगभग 8 लाख रुपए की, जिसका 15-16 तारीख में हम लोग भूमि पूजन करने जा रहे हैं। 4 लाख रुपए करीब की जो रोड है, जो यूडी शर्मा जी से लेके नरेंद्र अग्रवाल तक की जो है, लगभग 4 लाख रुपए की वो है, जिसका कि नाली निर्माण हो चुका है और रोड बाकी है। और 2 बड़े काम जो जिससे लोगों को जो होते हैं नगर पालिका में, जब किसी वार्ड की प्रमुख समस्या झोरे की होती है, तो झोरे मतलब 2 उसमें सेल्फी पॉइंट बनवा के वो झोरे बंद करवाए, तो वहाँ मंदिर है, 8-9 मंदिर है, तो वहाँ के लोग मुझे बहुत बोलते कि आपने जिले भैया ये ऐसा काम करवाया है, इससे कि हम लोगों को मंदिर के दर्शन करने में हिचकिचाहट नहीं होती, वहाँ से निकलने आवागमन की सुविधा हम लोगों को हो चुकी है। इस तरह काम जो है, बाकी जो भी काम मेरे वार्ड के आते हैं, मैं प्राथमिकता तो मेरे नहीं, मेरी कांग्रेस पार्टी के जो भी पार्षद गाड़ावारा में है और मेरे जो भी कार्यकर्ता अन्य वार्डों के, अगर मुझसे कोई भी काम कहते हैं तो मैं उसको प्राथमिकता से लेके और नगर पालिका प्रशासन को अवगत करा के वो काम कराता हूँ। कर्नाटक राज्य में कांग्रेस की विजय हुई सर, मध्य प्रदेश का भी चुनाव नजदीक है, और सर गाड़ावारा विधानसभा में अभी कांग्रेस पार्टी का विधायक है। आगामी चुनाव को लेकर आपकी गाड़ावारा को लेकर काम कार्यशैली होने वाली है, क्या क्षेत्रीय मुद्दे होने वाले हैं आपके? देखिए, क्षेत्रीय मुद्दा तो जो है वो तो प्राथमिक रहेगा ही, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार बनना जरूरी है। और आपने देखा होगा कि हमारे सम्मानीय मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया कमलनाथ जी ने बहुत एक अच्छी योजना निकाली है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 1500 रुपए हर महिला के घर जाएंगे, पुरानी पेंशन बहाल होगी ऐसी, और 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ। इससे कांग्रेस को बहुत समर्थन मिलेगा। हम लोग वार्डों में जा रहे हैं और वार्डों में हम लोगों को इतना अच्छा लोगों के प्रति महिलाओं में इतना उत्साह देखने को मिल रहा है। इससे आपने भी हमारी कांग्रेस पार्टी के 2-3 कार्यक्रम देखे होंगे, बहुत ही सफल हमारे आयोजन रहे। अभी हमें छवाव घाट पे कार्यक्रम का वहाँ 500 लोगों ने फॉर्म भरे हैं, और मुख्यमंत्री हमारे कमलनाथ जी बनेंगे। जैसा कि आपने कर्नाटक में देखा होगा कि कर्नाटक की सरकार बनने के 5 घंटे पहले कैबिनेट की पहली मीटिंग में उनने 5 घोषणाओं को स्वीकार कर लिया और उसके परिपालन चालू कर दिए। ऐसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गौर सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट की मीटिंग में वो उसको प्रस्ताव को मंजूर कर लिया जाएगा। जैसा कि आपने मुझे बताया कि कांग्रेस द्वारा बहना सम्मान, जो नारी सम्मान जो है वो चलाया जा रहा है, जो फॉर्म भरे जा रहे हैं सर, यदि सरकार मान लीजिए न बनी तो उन फॉर्म का क्या होगा? क्या वो पूरी फाइलें क्या होगा सर उनका? देखिए, जीवन संभावनाओं पे चलता है, और आप अभी कैसे कह रहे हैं कि नहीं बनेगी? पूरी स्थिति अभी आप सर्वे देख रहे होंगे, पूरे न्यूज चैनल देख रहे होंगे, 150 सीटें हमारी दिख रही हैं आते हुए। आएगी, हम लोग संभावनाओं पे पूरी देश की राजनीति होती है, और हमें उन संभावनाओं पर हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। तो ये थी हमारे साथ में गाड़ावारा नगर पालिका के एक सम्मानित व्यक्ति और एक पार्षद जिनेश जैन जी, जिनसे हमने आपको रूबरू कराया। अगले वीडियो के क्रम में हम आपसे फिर पुनः मुलाकात करेंगे। नमस्कार।